गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? चलो करें स्टार्ट। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के हमने फीचर्स पढ़ लिए थे और डायरेक्टिंग का मीनिंग हमने पढ़ा था। और शुरू तो हमने इम्पोर्टेंस भी कर दी थी। शुरू क्या खत्म होने को थी, दो हेडिंग, वो तो टाइम की वजह से बीच में छोड़ना पड़ा, अदरवाइज तो वो भी कंप्लीट हो जाती। कोई बात नहीं, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्या अभी तक हमने देखा। बच्चों, प्लानिंग करने के बाद, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करने के बाद, उसमें जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उस स्ट्रक्चर को अच्छे अच्छे लोगों से फिल करने के बाद, अगला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है अपने ह्यूमन रिसोर्स को जगाना, उसे एक्टिवेट करना, उसकी बॉडी में करंट डालना, ताकि उसको कुछ तो रियलाइज हो। वर्मा जी, ताकि उसको कुछ तो रियलाइज हो कि दिसंबर आने को है और फरवरी से हमारे बोर्ड्स भी स्टार्ट है। हाँ जी, क्योंकि सुबह को खा के शाम में भी खानी पड़ती है, और जब मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है ना। तो इंसान जिसकी नेचर बहुत ज्यादा डायनेमिक और अनप्रिडिक्टेबल होती है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डायनेमिक और अनप्रिडिक्टेबल नहीं बता सकते आप। बंदा भी कुछ देर पहले कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और, उसकी साइकोलॉजी, उसके जो अंदर बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो चेंजेस होते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी 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 वो चेंज होता रहता है। तो दैट्स वाई हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करने की जरूरत होती है, चार्ज करने की जरूरत होती है, उसे मैनेज करने की जरूरत होती है। बिकॉज लोगों को डाउट आएंगे, है ना, उन्हें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको आपको गाइड करना पड़ेगा, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको आपको लीड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सुनो, उनकी आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग कल भी बताया था, 1-to-1 बेसिस पे होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है बच्चों? डायरेक्टिंग के अंदर आती है। हर एक वो एक्टिविटी जहां पे हम इंसान को बनाए रखें, ठीक है ना, खासकर उसके मोटिवेशन लेवल को, ठीक है ना, उसकी उसको जो डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो उसको क्लियर करें हम। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? डायरेक्टिंग के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? डायरेक्टिंग के अंदर। अदरवाइज एक अच्छे इंसान को भी हायर करके कोई फायदा नहीं होगा। बात ये नहीं है कि तुमने एक अच्छे इंसान को हायर कर लिया तो अब तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। अच्छे इंसान को भी आपको आपके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपके वही वाली बात, पुराने वाली बात, कि बंदा तो बढ़िया था लेकिन हमारी तो वर्किंग स्टाइल अलग थी ना, उसे हमारी प्रोसेसेस में डाउट आ रहे हैं। ठीक है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोसेसेस चल किस तरीके से रही है, उन्हें हैंडल किस तरीके से करना है। तो फिर बच्चों उसको हमें वो ट्रेनिंग तो देंगे हम, लेकिन ट्रेनिंग भी अलोंग विद द, जैसे कल भी ये बात आई थी कि पहले प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, प्रैक्टिकली सारे ही फंक्शन एट द सेम टाइम क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। बिकॉज एक पुराने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज की जरूरत होती है। जैसे इससे पिछले वाले फंक्शन की भी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉइज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्लान बनाने के बाद, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद, स्ट्रक्चर को अच्छे लोगों से फिल करने के बाद, अब उन लोगों को जगाना जरूरी है। उन लोगों को जगाना जरूरी है, और ये फंक्शन उसी में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज द एक्टिवेटर और चार्जर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। डायरेक्टिंग जो बॉडी में करंट दौड़ा दे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे कि कल भी मैं एग्जांपल बता रहा था आपको कि पावर तो हनुमान जी में बहुत थी, लेकिन कोई तो याद दिलाने वाला चाहिए था ना, क्योंकि पावर भूल रखे थे अपनी। यस और नो? ठीक है ना। तो एक जो लीडर होता है, लीडर जब वो डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करता है इन कैपेसिटी एज अ लीडर, तो उसका काम यही होता है कि सामने वाले के पोटेंशियल को रियलाइज कराए। हर एक इंसान के अंदर एक एक्स फैक्टर होता है, एक हिडन फैक्टर होता है, कई बार उसे खुद भी समझ में नहीं आता।
लेकिन सामने वाला वो रियलाइज कराता है, उसके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और ये मैं छोटी छोटी जो भी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती है, डायरेक्टिंग बनाती है। क्या बनाती है, डायरेक्टिंग। फाइनली अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग क्या होती है, तो डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्यों होती है, बिकॉज एक बार परफॉर्म नहीं करनी होती, बार बार परफॉर्म करनी होती है और हर बार परफॉर्म करनी होती है। डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, गाइड करते हैं। क्या करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। गाइड एक जनरल हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग वन टू वन बेसिस हो सकता है। मैंने आपको कुछ बताया जो सारे बच्चों के इंटरेस्ट में थी, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई। क्या प्रोवाइड कराई, और जरूरी नहीं है कि गाइडेंस एट लार्ज ही हो, इंडिविजुअल भी हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, वो वन टू वन बेसिस पे होती है, यहाँ पे किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है ना। बिकॉज काउंसलिंग में ना हम ना स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। मैंने जनरल बताया सबको, लेकिन तुम्हारी कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है ना, जिनको तुम सॉर्ट आउट कराना चाहते हो, जिनका तुम सॉल्यूशन चाहते हो, उसकी कुछ अपनी अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपना कुछ अपना सॉल्यूशन चाहता है। तुम पूरा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो किसमें, पब्लिक एट लार्ज में, तो तुमने इंडिविजुअली पर्सनली पूछा, मैंने वन टू वन में बिठा करके आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, तो वो काउंसलिंग होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, एंड लीडिंग पीपल, और लोगों को लीड करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारे क्या हो जाए बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। कोई भी प्रोसेस हो मैनेजमेंट की, हम परफॉर्म ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल या कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ठीक है। फिर हमने फीचर्स की बात करी थी, बहुत कॉमन फीचर्स से। पहला, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये परवेसिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, भूल गए होंगे परवेसिव क्यों मान ली, मतलब यूनिवर्सल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। अपने अपने लेवल से हर एक बंदा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक डिवीजन के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर, सब डिवीजन, सब के अंदर, सब डायरेक्टिंग तो परफॉर्म करनी पड़ेगी आपने, ठीक है। तो परवेसिव है। नेक्स्ट, इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में आज, इसलिए क्योंकि कल बच्चे कुछ एब्सेंट थे, अदरवाइज ये भी ना करता। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। एक किसकी शुरुआत करा के लेता है, काम, हाँ, एक्शन की शुरुआत कराता है, काम की शुरुआत कराता है। देखो, आप स्टैटिक मोड में हो, आप रुके पड़े हो, आपके अंदर करंट दौड़ा करके आपको चलाएगा कौन, आपको मोशन में कौन लेके आएगा। देखो, कई बार क्या होता है कि घर पे तुम कुछ भी किए जा रहे हो, उल्टे सीधे काम किए जा रहे हो, घर वाले भी इग्नोर किए जा रहे, इग्नोर किए, चल छोड़, बच्चा है, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन तुमने माहौल बनाया पूरा, है ना। तो फिर घर वालों ने बीच में इंटरवीन करना होता है, और फिर वो अगली पिछली वो सारा हिसाब बराबर करते हैं। ऐसे नहीं सारा हिसाब चुकता करेंगे, पूरा आगे पीछे का, है ना, और एक डोज ऐसी देंगे जो अगले 15 दिन तक, 1 महीने तक काम करे, एक डोज ऐसे भी मिलेगी, है ना। अच्छा, आज ही तो करा, पिछली कितनी बार इग्नोर किया, समझ में आ रही है ना। तो वैसा, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ठीक है, अभी मतलब तुमने पूरा माहौल बनाया, पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम घर के काम नहीं कर रहे, मोबाइल फुल ऑन चला रहे हो, ठीक है, और पार्टी फुल ऑन चल रही है और सारी चीजें। अब लेकिन घर वालों ने डांट लगाई, अब तुम्हें कुछ कुछ एहसास था, वो कुछ रियलाइजेशन हुआ, यार बात तो सही है, ठीक है ना, कुछ तो करना चाहिए, है ना। और पापा ने बोल दिया, अबे वो देख ले, वो तेरे साथ वाला, वो कितनी पढ़ाई कर रहा है और तू ऐसे धक्के खाता फिर रहा, हाँ, वैसा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तुम जो रुके पड़े थे, अभी तुम मोशन में आओगे, किस में आओगे, मोशन में आओगे। वे भाई नहीं यार, कम से कम एटलीस्ट पास तो होना ही है, हाँ जी। ऐसे कोई ना धक्के खाते रहेंगे, कंपार्टमेंट के लगाते रहेंगे कि ठीक है कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के धक्के लगाते रहेंगे, वैसा नहीं है ना, क्लियर तो करना ही है ना, हाँ जी,
ठीक है। तो अभी देखो घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? तुम एक्शन में आ गए। कुछ नहीं, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन तो इम्पैक्ट रहेगा। हाँ बोलो ना, फिर तो भैया गड़बड़ है। 2-4-5 दिन ही अगर इम्पैक्ट रहने वाला है, फिर तो ये फंक्शन में गड़बड़ है। ये फंक्शन में गड़बड़ नहीं है, इसके ऊपर वाला देखो, इसके ऊपर वाला पॉइंट देखो, बोलो ना, इसके ऊपर वाला पॉइंट देखो, क्या लिखा है इसमें? ये परवेसिव है। क्या है? परवेसिव है। अभी घर वाले बजाएंगे तो राहु केतु भी तो है अभी पिक्चर में, वो भी तो बजाएंगे ना। घर वाले शाम में बजाएंगे तो, है ना, एक सुबह में बजाएगा, एक वो और शाम में बजाएगा, है ना। इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। घर वाले अपने लेवल से बजाएंगे, ठीक है ना। और राहु, हाँ सुनो, और राहु केतु अपने हिसाब से बजाएंगे। से यस और नो? ठीक है, इतना समझ में आया क्या? नहीं, ठीक है भैया, एक बारी ठीक है ना, एक बारी डोज मिल गई तो अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं है बेटा प्रॉब्लम, तीसरा पॉइंट तो देखो। एक बार नहीं बजाएंगे, बार बार बजाएंगे और हर बार बजाएंगे। तो तुम तो तुम मोशन में रहोगे। अरे वो होता ना, शुरुआत में इंजन चलेगा, है ना, और हाँ धुआं डालेगा, लेकिन उसमें मोबिल ऑयल डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो एक बार चलेगा ना, एक बार ट्रैक पे आओगे तो फिर बने रहोगे बने रहोगे बने रहोगे। ऐसा हो वैसा, ठीक है। 3 हेडिंग बैक टू बैक चिपक के, ये परवेसिव होता है। दूसरा, ये आपको मोशन में लेके आता है, ये यानी कि ये काम की शुरुआत कराता है, ये एक्शन की शुरुआत कराता है, ठीक है ना। बेटा जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, करेंगे क्या? अरे आर्मी के हमारी सारे बंदे तैयार है, लेकिन जब तक कर्नल साहब के ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक सामने से अटैक कोई ना होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन में तो ये किस में डालता है? एक्शन में डालता है, टीम को, आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन को मोशन में लेके आता है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बहुत छपरी सा पॉइंट है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ज्ञान की गंगा ऊपर से नीचे बहेगी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉइज नहीं देना चालू कर दे ज्ञान, वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू, इंस्ट्रक्शन, है ना, गाइडेंस वगैरह जो दी जाएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो दिया जाएगा, लोगों को जो मोटिवेट किया जाएगा, उनको जो लीड किया जाएगा, वो कौन करेंगे? वो सुपीरियर करेंगे। खाली टॉप वाले मत बोलो तो गलत हो जाएगा, फिर वो सब इग्नोर हो जाएंगे। सुपीरियर बोलो, कि सुपीरियर करेगा, किसके लिए करेगा? सबऑर्डिनेट के। तो ये फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हमने बोला था कि डायरेक्टिंग के जो फीचर्स है वो है पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना, अभी आपने कोई पोस्ट डाली तो सबसे ऊपर में आएंगी, फिर वो नीचे जाएंगी, यस और नो। तो पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या है? पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ए सुनो ना, भी पी फॉर परवेसिव, पी फॉर नमन भैया, वहां पे तो प्लेस था। अरे बेटा वही तो है यार, आप तो यार ऐसा कर रहे हो, ऐसे कोई करता है क्या? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, माने वो परवेसिव है। क्या है? परवेसिव है, ठीक है ना। तो परवेसिव बोलो, चाहे प्लेस के साथ वो पूरी हेडिंग बोलो, चलेगा, ठीक है ना। पिक, पी आई, आई फॉर इनिशिएट, ये शुरुआत कराता है, ये शुरुआत कराता है काम की, ठीक है ना। इंपोर्टेंस में भी आएगा ये पॉइंट, ये शुरुआत कराता है काम की। पी आई, आई हो गया इनिशिएट एक्शन, ठीक है ना। सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है पिक। एंड लास्ट वन इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। नेक्स्ट है बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इसके फायदे क्या है? फायदा तो यही है, मुझे उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा था, कम से कम एहसास तो हुआ। अभी वो स्टैटिक मोड में पड़ा था, अभी कुछ तो लगा, नहीं नहीं नहीं, अभी दौड़ नहीं पा रहा हूँ तो कम से कम एटलीस्ट रेंगना तो चाहिए मेरे को। हाँ बोलो, जो रेंग रहा था वो उसे ऐसा एहसास होगा कि मेरे को चलना चाहिए, और जो चल रहा था उसे लगेगा मेरे को भागना चाहिए, जो भाग रहा था उसे लगेगा मेरे को दौड़ना चाहिए। अब कुछ और भी कुछ ऊपर है उसके। हाँ जी, चलो, नहीं इसके बाद फिर पापा की परी बननी चाहिए। तुम्हारे लिए भी अगर कुछ ऐसा ऑप्शन है आगे। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, हाँ जी। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि ये काम की शुरुआत कराता है। ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर बोल चुका हूँ, वैसे कल भी बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स। एक टीम के अंदर एक मेंबर हो तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, तभी तो टीम बनती है। हाँ बोलो ना। अच्छा, हर एक बंदे का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे कंट्रीब्यूशन कम हो चाहे ज्यादा हो। हाँ बोलो ना। अच्छा, तो
यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, जब हम इनको सबको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट सेपरेट रखेंगे, तब हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, या इनकी परफॉर्मेंस को, इनके कंट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करके चलेंगे तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हर एक बंदे की जो परफॉर्मेंस है, हर एक बंदे का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैटर करता है, ठीक है ना। हमारे कॉमन गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे। तो ये बोल रहा कहाँ पे, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एफर्ट। ये किसके एफर्ट को इंटीग्रेट करती है? जब हम लोगों को लीड करते हैं ना, एज अ लीडर, जब लीडरशिप परफॉर्म की जाती है ना, तो सामने वाले को ये एहसास दिलाया जाता है कि आपकी हमारी नजरों में कुछ वैल्यू है, आपकी आपका कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। और आपकी जॉब, आपका टास्क, आपका असाइनमेंट हमारे लिए इतना क्रूशियल है कि बाकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। और ये केवल उसके लिए नहीं कि जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इवन जो छोटा छोटा काम भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको जब इस चीज का एहसास कराता है लीडर अपने टीम मेंबर्स को, तो जो ग्रुप के जो एफर्ट्स होते हैं ना, ठीक है ना, बेसिकली अगर पार्टिकुलरली बोलूं मैं, तो जो इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, ग्रुप एफर्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और जब ग्रुप एफर्ट लगेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होंगे। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, कंबाइन करता है किसके एफर्ट्स को, इंडिविजुअल के एफर्ट्स, है ना। मान लिया अगर आपकी, सुनो ना, दो अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज है, उनकी आपस में कहा सुनी हो गई, कुछ हो गई यार, ज्यादा होशियार लोगों की आपस में बनती नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या, एक लीडर का एक काम है, मार साले का एक और, क्या क्या ऐसे कुछ, उनका कुछ तो रिकंसिलिएशन कराना चाहिए, बोलो ना, उनका कंसिलिएशन कराना चाहिए, मीडिएशन कराना चाहिए आपस में, है ना। मतलब उसका कि ठीक है यार छोड़ो, हो गया जो हो गया, ठीक है ना। अभी तुम्हें अल्टीमेटली आपस में ही क्या करना है, टीम में रह के काम करना है, ऐसे मतलब नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ते। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं नहीं मारना, मैं खड़ा हूँ ना, मैं लीडर हूँ, मार, ऐसा बोलना चाहिए। वो कह रहे देखो, हाँ। तो देखो अब क्या है ना, बेसिकली अगर हम जैसा अदिति बोल रही वैसा करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है ना। अरे नहीं, मैनेजर की बात नहीं है, सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात ये है कि सफर किसने करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ने सफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जो तुम कार्यक्रम बता रहे हो मेरे को कि मैनेजर भी पिटेगा और ये भी पिटेगा, वो भी, ये अपने स्कूल में बताना, ठीक है ना, हमें मत बताना। सुनो, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये इंडिविजुअल के एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। अभी हमने उन्हें बोला कि यार नहीं, ऐसे छोटी छोटी बात पे झगड़ोगे तुम, ये मतलब तुम्हारे लायक ये बात है, ठीक है ना, तुम इतने समझदार लोग हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे ऐसे मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि वो टीम मेंबर बने रहेंगे, क्या बने रहेंगे, और टीम मेंबर बने रहेंगे तो उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है वो ओवरऑल एफर्ट्स में क्या करेंगे, कॉन्ट्री करेंगे। हमने भी बोल दिया अरे तू मारना, मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इधर से वो अपने घर, ये अपने घर, सफर किसने करना पड़ेगा, हमने सफर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो वो चीज है। तो एक लीडर जब डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो वो इंडिविजुअल के एफर्ट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, और इस तरीके से करता है ताकि उनका कॉन्ट्री ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आ सके। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। लोग तो नाटकबाजी करेंगे ही ना, तुम तो बोलोगे ही ना कि हम नहीं आएंगे, 2:30 तक भी नहीं आएंगे, हम तो 2:45 तक नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, है ना, ज्यादा लंबी बातचीत ना करके, छोटी छोटी तुम्हें ट्रैक पे तो लाना पड़ेगा ना। 2 नहीं आओगे, 1 घंटे तो आओगे, है ना। जब 1 आओगे तो फिर 2 भी आओगे। सबसे पहले क्या है कि आपको ट्रैक पे लेके आना है, किस पे लेके आना है, लोग तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, मेरा स्कूल है ना, मेरे को खाना खाना है, मंजिल तक मैं 2 बजे तक पहुंचूंगा, हाँ बोलो ना, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों की ना को कैसे कन्वर्ट कराओगे, किसमें, लोगों की हाँ में, ठीक है ना। ये आपकी डायरेक्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शंस कैसी थी, आपने डायरेक्टिंग फंक्शन को कितना बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है। लोग तो करेंगे नाटकबाजी, वो तो बोलेंगे हम नहीं चलाएंगे ईआरपी, हम तो टैली चलाते आए हैं। तुम कैसे चलवाओगे उनसे, है ना, उन्हीं की कंसेंट से, जबरदस्ती नहीं, उन्हीं की कंसेंट से, उन्हें समझा करके, ठीक है ना, उन्हें मोटिवेट करके, ठीक है।
भाई तुम कब से वो चला रहे हो, आप टैली चला रहे हो, ठीक है, और पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो पिछले 5 साल का, तुम्हारी सैलरी में कितना कितना हाइक मिला है तुम्हारे को? तो कह रहे जी 4%, 5%। कितना चाहते हो तुम? कह रहे जी कम से कम 30-40% चाहते हैं। टैली से तो नहीं होने वाला, टैली से तो नहीं होने वाला। सोचने के लिए तो मजबूर कर दिया उन्हें। हाँ बोलो। अच्छा टैली से मतलब क्या? नहीं टैली से नहीं हो पाएगा। अबे तुम दे, मैं कोई ना कह रहा हूँ, मैं कोई ना कह रहा हूँ पिछला 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो ना, मैं कोई ना कह रहा हूँ। कितनी सैलरी चाहते हो, कितना हाइक चाहते हो हर साल? 30-40% चाहते हैं, हो कितना रहा है? 3-4%। क्यों हो रहा है? कभी सोचने की कोशिश की है? कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट इसलिए नहीं आ रहा टैली से मैनेज नहीं हो पा रहा, ईआरपी से मैनेज हो पाएगा। प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। दिमाग की घंटी बजा दी, ठीक है ना? अभी जितने भी नाटकबाजी कर रहे थे ना, अभी जितने भी नाटक जो जो ये कह रहे थे ना, जो बाकी जो करने के लिए तैयार थे, जो उन्हें भी ये बोल रहे थे कि ए नहीं करने का हमारे साथ है, ओके ए करो करो ना, तुम भी करो, ठीक है ना? वही लोग अभी क्या करें तुम्हारी हेल्प। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग जो चेंजेस होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, यहां से अब चालू हो गया, आज की क्लास चालू हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुनो बच्चों, अगर लोगों को डाउट्स रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, उनको उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, सुपीरियर उनकी सुनता नहीं है, ठीक है ना? उनको उनके उनके मन की बात जान नहीं पाता है वो, है ना? कब उनका मोटिवेशन लेवल लो जा रहा है ना? कब उन्हें मेंटेन करके चलना है, ये सुपीरियर को समझ में ही नहीं आता। तो बच्चों इससे होगा क्या? कम्युनिकेशन गैप होगा। क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप होगा। और जैसे कम्युनिकेशन गैप हुआ तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। समझ में आई बात? ध्यान से समझना, इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है यार, है ना? अब क्या है कि 12th लेवल पे तुम्हें बच्चा समझा है तो इसलिए बहुत कम कम मटेरियल दिया है। उसके बैक एंड की कहानी मैं बता रहा हूँ, वहां पे फ्रंट एंड के बस वर्ड्स दिए हुए हैं। बैक एंड की आप कहानी समझ लोगे तो ऑटोमेटिक वो हेडिंग समझ में आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एम्प्लॉइज को डाउट्स आएंगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, सुपीरियर उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कब वो लो फील करते हैं, कब वो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, तो इन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि कम्युनिकेशन गैप होगा। क्या होगा? और कम्युनिकेशन गैप होगा तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। यस और नो? कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, है ना? अब कम्युनिकेशन गैप कैसे होता है? वो इन सारे जो मतलब जो सारे फैक्टर होते हैं उनका कॉन्सिक्वेंसेज होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले, ठीक है? अच्छा, जब लोग आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स बीच में रहेंगे, आपको लॉस क्या करना होगा? लॉस आपको सफर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होगी। और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ये हम पढ़ के आए ना सेकंड चैप्टर में भी। हाँ बोलो ना। एक एक प्रिंसिपल पढ़ के आए थे, कौन से वाला? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, कि आपको आपके एम्प्लॉयज को रोक के मतलब एक टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी बच्चों, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया तो एम्प्लॉयज छोड़ के भागेंगे। हाँ बोलो ना। अरे छोड़ के भागेंगे, आ रहे हैं, इसका मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा, सुपीरियर उन्हें सुपरवाइज नहीं कर रहा, उन्हें गाइड नहीं कर रहा, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको लीड नहीं कर रहा है, उनको मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो लो फील कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन अगर ये सारी चीजें हो रही है तो कोई छोड़ के भागेगा? कोऑपरेट करेंगे लोग, आपको क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा बच्चों, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी? स्टेबिलिटी। ये देख लो, ये लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन को अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? स्टेबिलिटी। आप आपके बिजनेस पे फोकस कर पाओगे रादर देन टू परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है ना? आप ऐसे स्टाफिंग फंक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाओगे, बिकॉज
आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज अगर आते हैं ना तो एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक रुक के जाते हैं। आपको उस पर कम ध्यान लगाना पड़ेगा, आप मेन जो कोर एरिया आपका उस पर ज्यादा ध्यान लगाओगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपका सारा फोकस बिजनेस पे से हट करके किस पे लग जाएगा, स्टाफिंग पे लग जाएगा। तो ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, एम्प्लॉइज टर्नओवर तो बढ़ ही जाएगा, उसमें तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आपका रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा? रेवेन्यू भी कम ज्यादा कम, क्योंकि बिजनेस पे ध्यान ही नहीं लगा रहे आप। ठीक है ना? देखो कोस्ट कोस्ट बिल्कुल सही बात है, स्टाफिंग करने में सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना? हम पढ़ के आए हैं कि वो कॉस्टली प्रोसेस होती है, खासकर जब एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उसमें तो कॉस्टली प्रोसेस होती है, वो पैसा तो ज्यादा लगेगा। हाँ, रेवेन्यू तो आने लगा, कॉस्ट ही कॉस्ट जा रही है। समझा क्या? देखो कितना कम लिखा है इधर, इफेक्टिव डायरेक्टिंग। इसने ना देखो सारी चीजों को डिस्काउंट करके क्या बोल दिया, बस इफेक्टिव डायरेक्टिंग। क्या बोल दिया? अब वो इफेक्टिव डायरेक्टिंग वो है, इसके पीछे जो बैकएंड में मैंने अभी बोला, इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। अगर आपकी डायरेक्टिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, तो इससे क्या होगा, इससे कोऑपरेशन जनरेट होगा। क्या होगा? आपके टीम मेंबर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स, आपके एम्प्लॉइज आपको कोऑपरेट करेंगे और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। किसके साथ काम करेंगे? अरे हमारे सर यार हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं टाइम रहते हुए, ठीक है ना? कभी भी कोई भी जरूरत हो तो वो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, तो यार हम क्यों ना करें काम, हम क्यों ना करें? तो वो भी आपके लिए जी जान से काम करेंगे, ठीक है ना? जान छिड़केंगे आपके ऊपर। तो कह रहे कि इससे कॉपरेशन डेवलप होता है, कमिटमेंट डेवलप होता है अमंग द पीपल एंड हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। इससे वो रुक के रहते हैं उधर ही, उधर भागते नहीं उधर से बार बार, तो रुक के रहेंगे, आए तो रुक के रहेंगे, तो इससे स्टेबिलिटी बनेगी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली एक इंसान की, हनुमान जी की कैपेसिटी थी, कुछ भी कर सकते थे भाई, कुछ भी कर सकते थे, है ना? झंडे गाड़े ना उन्होंने पूरे, मतलब कभी मना किया किसी भी काम को? नहीं। सामने कोई भी हो, ऐसे नहीं हो ये तो कौन है, मैं तो नहीं इससे इसके सामने आ रहा, ये वगैरह, ठीक है ना? चाहे कोई भी वो संजीवनी बूटी लाने का काम हो या कुछ, लेकिन इंसान क्या है ना कि कभी कभी अपनी पावर भूल जाता है ना? रियलाइज नहीं होता कि अच्छा, सेल्फ डाउट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार हम ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। फिर कोई तो बंदा चाहिए ना याद दिलाने के लिए। अच्छा आप हो तो बेहतर, लेकिन आपको याद दिलाना पड़ेगा, है ना? आपको वो चीज रियलाइज करानी पड़ेगी कि हाँ भाई आप इस चीज के मालिक हो, आपके अंदर ये चीज है। बात समझ में? तो इससे जो अच्छा इंसान जो अनयूटिलाइज पड़ा था, जैसे ही डायरेक्शन प्रोवाइड कराई, डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म किया, उससे जो अभी तक जो अनयूटिलाइज था, यूजलेस नहीं बोल रहा हूं मैं, जो अनयूटिलाइज था, यानी कि देखो यूजलेस में और अनयूटिलाइजेशन में फर्क होता है। यूजलेस तो ये चल तू छपरी, तेरे को जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं, तू धरती पे ही बोझ है, वैसा वो तो यूजलेस। अनयूटिलाइज होता है भाई तेरे अंदर कैपेसिटी है लेकिन तू यूज नहीं। तो जो जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज था, जो एक टाइप से जो वेस्टफुल की कैटेगरी में आ रहा था, किसकी कैटेगरी में आ रहा था? था नहीं, आ रहा था अनयूटिलाइज, उसे एहसास कराया, उसकी पावर से रूबरू कराया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो यूटिलाइज होना चालू हो गया। हाँ बोलो ना, ये क्या लिखा है? सेम एडिंग किस में भी थी? स्टाफिंग की इंपोर्टेंस में भी थी ना, यहाँ पे भी। बोलो वहां पे किस पर्पस से थी, कि वहां पे जब हम स्टाफिंग परफॉर्म करते तो अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर इंसान को लेके आते, यहाँ पे बेहतर से बेहतर इंसान को और बेहतर बनाते, है ना? जिस चीज को के बारे में उसको खुद नहीं पता है, उससे एहसास कराते हैं, ठीक है ना? देखो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज, डायरेक्टिंग गाइड करती है किसको? एम्प्लॉइज को, कि ताकि वो रियलाइज कर सके देयर पोटेंशियल, कि उनके अंदर क्या पावर है, क्या ताकत है, उनको क्या कैलिबर है। इससे उनको ऐसा उनको एहसास कराया जा सके, रूबरू कराया जा सके, बाय मोटिवेटिंग देम, क्या करके? मोटिवेट। और बेटा बाहर से कुछ नहीं होता, बाहर से कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप एक एग पे बाहर से फोर्स लगाओ तो एक लाइफ खत्म होती है, और उस एग में अंदर से फोर्स लगता है, अंदर से फोर्स लगता है तो एक लाइफ जनरेट होती है। जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, है ना? तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके काम कराया तो कराया क्या?
वो तो फिर पावर का यूज करके, तुमने अथॉरिटी का यूज करके काम तो कर लिया, लेकिन मन से नहीं किया ना। तुम्हारे मन से आना चाहिए, तुम्हें अंदर से लगना चाहिए कि हाँ मेरे को क्यों करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तभी काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। यस और नो? तो ये कह रहे हैं कि उन्हें मोटिवेट करके, और मोटिवेट वो नहीं ऐसे एक्सटर्नली मोटिवेट करके नहीं है, चलो चीरेंगे फाड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे चलो, ठीक है ना। भाई तुम देखो ना कि एनवायरनमेंट कितना डायनेमिक, एम्प्लॉइज तो समझा करके एनवायरनमेंट कितना डायनेमिक है, कितना चेंजेबल है। तुम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें अंदर से खुद से करना चाहिए। तुम्हें सोचो तुम अपने फ्यूचर, अरे तुम सोच, आज तुम एक काम करो ना, पिछले 5 साल उठा के देखो, पिछले 10 साल उठा के देखो कि कितना चेंज हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है आने वाले 10 सालों में टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट पेस से ग्रो करेगी? तुम ही रियलाइज करो इस चीज को। और तुम उस फ्रेम में वो तुम एग्जिस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें आउटडेट कर देगी, तुम्हें साइड कर देगी। अपने आप ही एहसास हो जाएगा तुम्हें कि हमें अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो स्किल्स है, उन्हें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव कर। कि नॉर्मल काम तो टेक्नोलॉजी कर देगी भाई, नॉर्मल क्रिएटिविटी वाले काम तो तुमने करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उनको रियलाइज कराना उनके पोटेंशियल से बाय मोटिवेटिंग देम, उन्हें क्या करके, मोटिवेट करके, एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, और उन्हें रिप्रेजेंट करके उनको लीडरशिप प्रोवाइड करा करके। अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल। एक जो अच्छा लीडर होता है वो ऐसा नहीं कि तू धरती पे बोझ है, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, ये वो हर टाइम कोसता ही रहे, है ना। अगर चार चार बातें उसे उसे बोली भी है उसके फायदे के लिए, तो ऐसा नहीं कि हर टाइम कोसते रहे, अच्छी अच्छी बातें भी तो बोलनी चाहिए ना, है ना। और जो एक्चुअल में उसकी है कैपेसिटी वो भी तो बतानी चाहिए ना। तो बोल रहे हैं अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल। एक अच्छा लीडर हमेशा क्या करता है, अपने अपने लोगों की, अपनी टीम की क्या करता है, जो उनकी जो वो होता है कैलिबर होता है, उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनका जो पोटेंशियल होता है, उसे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एंड पोटेंशियल को, कैपेसिटी को ऑफ एम्प्लॉइज, एंड मोटिवेट देम टू वर्क विद देयर फुल पोटेंशियल, और उन्हें मोटिवेट करता है कि आप आपके फुल पोटेंशियल से काम करो। बात समझ में आती है? इसी के साथ साथ हमारी जो इम्पोर्टेंस है डायरेक्ट की, वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एमटी देख लेते हैं इसकी। एमटी है बच्चों 3 ISO। क्या है? 3 ISO। ठीक है ना। एक तो होता है ISO, ये इतना ऑथेंटिक, इतना जेन्युइन टॉपिक है। हाँ जी, एक तो होता है ISO। ISO बोले ऐसे बोलते हैं ना, ISO सर्टिफाइड। ये 3 ISO सर्टिफाइड टॉपिक है, ठीक है ना। तो 3 ISO का मतलब बच्चों 3 बार आई है, और एक एस, और एक बार ओ। 3 I है ना। फर्स्ट आई की बात करते हैं। आई फॉर, बोलो ना, आई फॉर इनिशिएट, directing initiates action. Again, I stand for integrates individual effort. Directing integrates individual effort. Again, I stand for implement. Directing help to implement changes. ठीक है ना। 3 I हो गए। नेक्स्ट S stands for, बोलो ना, S stands for, बोलो ना, भूल गए? इसके इसके ऊपर कौन सी वाली हेडिंग पड़ी थी, ओ के ऊपर वाली, एस वाली। स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है? हाँ जी, भाई साहब पीछे। नहीं आ रही किसी के भी माइंड में? स्टेबिलिटी से रिलेट करो। प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? एस फॉर स्टेबिलिटी, एंड लास्ट ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगेन, बिना देखे बोलोगे अभी आप? स्क्रीन पे हटा दो ये सब कुछ। चलो जल्दी से बताओ, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। ए, क्या पूछा हमने? नहीं, बताई क्यों तुमने? हमने पूछा, ठीक है ना। फीचर्स बताओ जल्दी से, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पिक फ्लोज फ्रॉम टॉप टू, और इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की? 3 ISO की हेडिंग्स बोलो। इनिशिएट, एक एक चलो एक एक काम करते हैं, पहले एक एक वर्ड बोल दो। इनिशिएट, फिर
इंटीग्रेट, वेरी गुड, इम्प्लीमेंट, वेरी गुड, स्टेबिलिटी। ऐसे भी इतना इतना भी याद रहा ना, अंदर भी लिख दोगे, पूरी हेडिंग भी लिख दोगे, ठीक है ना। अगेन बोलो, आई फॉर इनिशिएट, इंटीग्रेट, इम्प्लीमेंट, स्टेबिलिटी, ऑप्टिमम, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3IS। आगे चल सकते हैं, चलो नेक्स्ट है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब देखो ना, डायरेक्टिंग के 4 बच्चे होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा ना बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ऊपर जब हमने डेफिनेशन देखी तो वहां पे लिखा था कि डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, ठीक है ना, एंड लीडिंग पीपल, इस तरीके से, ठीक है ना। वहां पे कम्युनिकेशन ने लिखा था, उससे मतलब इतना ज्यादा वो नहीं फर्क पड़ता। वो नहीं लिखा है ना, मतलब अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, लेकिन होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। अब बाकी कम्युनिकेशन को छोड़ दो, कम्युनिकेशन को तो यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया, वहां पे नहीं लिखा, मतलब नहीं भी लिखा तो मान के चलो, तुम अगर लिख भी दोगे ना एग्जाम में कि उसमें जब हम डायरेक्टिंग करते तो उसमें कम्युनिकेटिंग विद पीपल ऐसा भी लिख दोगे, उन सब के साथ जो भी लिखे हुए थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो कम्युनिकेशन को इन्होंने यहाँ पे कवर कर लिया, कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने बता दिया, वहां भी लिखोगे तो चलेगा। बाकी जितने भी वहां पे लिखे थे ना, वो सब कहीं ना कहीं इन 3 में कवर हो जाएंगे, ऊपर वाले 3 में, लीडरशिप में, मोटिवेशन में और सुपरविजन में। कुल मिलाकर के डायरेक्टिंग के सारे जो मेजर मेजर जो बच्चे होते हैं, वो कितने बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। और हमें यही पढ़ने हैं, 1 बाय 1 करके, पूरा मतलब पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। पहले हम शुरुआत करेंगे लीडरशिप से, फिर मोटिवेशन, फिर सुपरविजन, कम्युनिकेशन। नमन भैया यार, इतने चैप्टर में इतनी हेडिंग्स है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, और फिर प्रोसेस, और फिर ये बच्चे, ऐसे स्टाफिंग में भी बच्चे थे, तो हम कैसे याद रखेंगे। अच्छा, उसके बताओ, उसके बच्चे कितने थे स्टाफिंग के, स्टाफिंग के कितने बच्चे थे, बोलो ना, कितने बच्चे, 4 बच्चे थे। अच्छा, अपने आप 4 बोल के मेरे को बोल रहा है 4 नहीं थे। हाँ जी, कितने थे, 3 थे। कितने थे, 3। पहला अकाउंटेबिलिटी, ओ माय गॉड, अकाउंटेबिलिटी, स्टाफिंग के बच्चे अकाउंटेबिलिटी। अब बच्चे फिर बोलते हैं कि भाई बिजनेस में ठोकेंगे, अबे क्या कर रहे हो भाई। पहला रिक्रूटमेंट, आया यार, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, RST, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इसके कितने बच्चे थे डायरेक्टिंग के, 4। कौन कौन, वेरी गुड। मैं आपको फ्लो में लेके आना चाहता हूँ, जल्दी से बोला, एक बार मैं बोल के बताऊंगा, बाकी फिर आप बोलना। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, वेरी गुड। सारे बच्चे बोले, कितने बच्चे होते हैं, 4। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, वन मोर टाइम, लीडरशिप, मोटिवेशन, थोड़ा बीच में लैग कर रहे हो, फ्लो में बोलो, है ना, थोड़ा स्मूथली। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, फ्लो क्यों बिगाड़ रहा है, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, सारे बच्चे बोलो जल्दी। बात करते किसकी, लीडरशिप। अच्छा भैया, यहाँ पे लीडरशिप हमें हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, लीडरशिप, मतलब हमें कोई ना इलेक्शन लड़ने हैं। अरे बेटा, जो लीडरशिप हम पढ़ रहे हैं, वो लीडरशिप लीडरशिप हम उसके लिए नहीं पढ़ रहे कि हमें कोई इलेक्शन, हमें वो पर्चा भरना है जाके, ठीक है ना। क्या बिजनेस लीडर नहीं होते क्या, हाँ जी, बिजनेस लीडर नहीं होते क्या, क्या वो उनकी लीडरशिप में काम नहीं होता क्या, होता है। तो हमें हमें लीडरशिप सीखनी है, हमें ये नहीं सीखना है कि अब वो लीडरशिप को लगाओ कहीं पे आप, ठीक है ना। लीडरशिप के बारे में जानना है, मतलब ये सीखना भी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, उसके बारे में जानना है जस्ट हमें, कि लीडरशिप होती क्या है, ठीक है ना। अब फिर तुम उसे ऐसे कहीं पे भी अप्लाई करो, ठीक है। चलो बात करते हैं। अभी आपने मोदी जी को देखा होगा, किसको देखा होगा, कहीं पे तो देखा होगा, टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं तो देखा होगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। अब मोदी जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं। हाँ जी, कुछ तो है यार बंदे के अंदर, ठीक है, भले ही कितनी भी गाली दो, लेकिन कुछ तो है बात, ठीक है। भले ही टेलीप्रॉम्प्टर पे से देख के बोले कभी कभी, या हर बारी, ठीक है ना, लेकिन भाई टेलीप्रॉम्प्टर को देख के भी बोलना, ठीक है ना। लोगों की भाई स्टेज पे आने से हवा टाइट होती है, ठीक है। नमन भैया यार, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे ऊपर और कौन।
भाई प्राइम मिनिस्टर हो फिर कोई भी हो, स्टेज में आने से ना ए ऐसे मैंने कुछ बोला आगे? सुनो, हाँ जी, तो सुनो, मोदी जी क्या करते हैं कि आगे कुछ तो जादू करते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करते, लीडरशिप करते, क्या करते हैं? लीडरशिप करते हैं। ठीक है, तुम कितनी भी गाली दो मोदी जी को, लेकिन आखिरकार बातों से तो इन्फ्लुएंस करके चले जाएंगे। या तो मैं ये टॉपिक को टच करूंगा कम्युनिकेशन में, या बात कर रहा हूं इसकी लीडरशिप में। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से हम अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को क्या कर दे? इन्फ्लुएंस कर दे। क्या कर दे? इन्फ्लुएंस कर दे। एक ऐसी शख्सियत जिससे क्या हो, सामने वाला इन्फ्लुएंस हो कि भाई मुझे भी वैसा ही बनना है, मुझे भी वैसा ही बनना है। एक आइडल मान ले, क्या मान ले? आइडल मान ले कि मेरे को भी वैसा ही बनना है। ठीक है ना? और वैसा बनना इन द सेंस कि भाई जो उसके एक्शंस होते हैं ना, सामने वाले के जो उसके जेस्चर्स होते हैं, जो वो अपनी पर्सनालिटी में जो उसकी झलकता है, ठीक है ना, हमें भी वैसा ही बनना, हमें भी वही करना है। क्योंकि एक लीडर क्या करता है? एक लीडर टीम मेंबर की अगर बात करें, या फॉलोअर्स बोल दूं मैं, अब वो किसी भी कंटेक्स्ट में आप बोलो, कि जो एक लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है अपना, और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उनके बिहेवियर को क्या करता है? उनके बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऐसे परफॉर्म करते हैं कि जैसा जैसा हम, मतलब ये चाहता है। ये कौन? लीडर। देखो, देखो ना। अच्छा, आज मोदी जी कोई अपील कर दे, है ना, क्या लोग परफॉर्म नहीं करते? लोग थाली तक पीट देते हैं, भले कोरोना भागे या ना भागे, लेकिन करते हैं ना। हाँ बोलो, किसका कमाल है? लीडरशिप का। इन्फ्लुएंस डालते हैं, क्या डालते हैं? सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही लीडरशिप होती है। क्या होती है? आपने देखा होगा ना, आपके थोड़ा, चलो थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि थोड़ा स्कूल में आ जाओ, कोई तो टीचर ऐसा होगा कि जिसके आप थोड़ा भी कहने से बहुत ज्यादा कर देते हो। नाम, प्लीज नाम मत बोलो, बस मैं तो जस्ट आपको ये ऐसा आपके अंदर ऐसा आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने मन से खुद सोचो, मुझे क्या मतलब है उससे, नाम से। हाँ जी, तो कोई तो बंदा ऐसा होगा, कोई तो टीचर ऐसा होगा कि जिसके आप थोड़ा भी कहने से बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हो। और एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा बंदा है कि वो कहता ही रहेगा, कहता रहेगा, कहता रहेगा, चल ठीक है ना, इधर से सुनी सीधा बाईपास से आउट, है ना, फ्लाईओवर बनाया है सीधा, इधर से ठाक से ऊपर से हिल ले, कहता रहे। किसका इन्फ्लुएंस है, किसका इन्फ्लुएंस नहीं है? एक का इन्फ्लुएंस है, एक का नहीं है। फर्क किसका है? लीडरशिप का। किसका फर्क है? लीडरशिप। देखो, लीडरशिप इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे किसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है? पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। उनका जो बिहेवियर अभी किसको पूरा करने के लिए नहीं लग रहा था? गोल्स को पूरा करने के लिए। अब उनके बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है कि उनका बिहेवियर किसको पूरा करने के लिए लगे। उनका जो बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में इस तरीके से चेंज आए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए लग जाए। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं लीडरशिप। क्या बोलते हैं? लीडरशिप। कुल मिलाकर के ये सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है लीडरशिप। ठीक है? लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। लीडरशिप एक इंसान की एबिलिटी है, एक इंसान की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोअर्स। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सबको तो खुश कर ही नहीं सकते हो आप। 100% लोग करना भी मत, कोशिश भी मत करना, ठीक है ना। 5% दुखी आत्मा रहेगी, है ना, उनको करके भी कुछ उखाड़ नहीं लेना। बाकी किस पे फोकस लगाओ? 95%। 5% दुखी आत्मा रहेगी जो भटकती रहेगी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ठीक है ना, उनको छोड़ो, साइड करो। बाकी जो 95% लोग जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं,
उन पे ध्यान लगाओ। कह रहे कि लीडरशिप पे कैसी, ऐसा मत बोलना कि अब वो 5% नहीं मैनेज हो पा रहे तो तुम्हारी लीडरशिप क्या है, खराब है। मैं कह रहा हूँ कि भाई 5% वो दुखी आत्मा रहेगी यार, उनको साक्षात भगवान भी आ जाएंगे ना तो उन पे भी नहीं संभलेंगे वो, ठीक है ना। वो ऐसे होते हैं, वो जैसे बोलते हैं ना कि एक उसमें मेंढक को इकट्ठा कर दो और तुम एक को डालोगे उसमें, दूसरा निकल के भागेगा, दूसरे को पकड़ के लेके आओगे तो पहला निकल के भागेगा, तो वैसा रहेगा। तो कुछ इस तरह की दुखी आत्मा रहेगी, उनकी बात नहीं कर रहे। कह रहे लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी, ये एक इंसान की ऐसी एबिलिटी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोअर्स, कि वो क्या करता है, ये एक इंसान की ऐसी एबिलिटी। तुम देखो ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनसे एक बार ही बात करो ना वो यार अपना बना लेते हैं, बातों में ही अपना बना लेते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन में भी कवर करेंगे हम, लेकिन ये लीडरशिप में भी आ रहा है। किस में भी आ रहा है, लीडर। भाई बंदे की लीडरशिप है, क्या है, लीडरशिप है, कि वो बातों में ही तुम्हें इतना भर दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया कि तुम्हारा पूरा मन भर दिया और अपना बना लिया, तो यानी कि तुम्हारे बिहेवियर को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। बात समझ में आ रही है। और तुम्हारे से अच्छे रिलेशंस बनाए, क्या बनाए, अच्छे। यही तो एक लीडर की क्या होती है, खास बात होती है कि जो लीडर होता है उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलता है, किसके साथ, फॉलोअर्स के साथ, है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो 5%, ठीक है ना। एंड मोटिवेट देम, और उन्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है टू कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उन्हें मोटिवेट करता है कि तुम कंट्रीब्यूट करो किसको पूरा करने में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। हाँ बोलो ना। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हु हैज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एक इंसान जिसके अंदर किसकी क्वालिटी होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। द लीडर प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडर ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीडर अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलेगा, है ना। बहुत ज्यादा एडवर्सिटीज होने के बाद भी एटलीस्ट संभाल के रखेगा, क्या करके रखेगा। और लीडर में दम नहीं होगा ना तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आप डाउनफॉल वाले फेज में होंगे तो डाउनफॉल वाले फेज में वो संभाल ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन लीडर अच्छा होगा तो डाउनफॉल वाले में भी एटलीस्ट चीजों को बिगड़ने नहीं देगा, है ना। एटलीस्ट चीजों को बिगड़ने नहीं देगा, कि जो चीजें बिगड़ती हुई आ रही थी ना उनको वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। बात समझ में आ रही है। आज बच्चों लीडरशिप के बारे में इतना ही देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लीडरशिप और क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ये दो तीन, एक टॉपिक और शायद हो जाए, तो ये दो तो टॉपिक कल कवर करके दूं, मतलब कल से मतलब आज में ही हो जाएगा। आज दोपहर में आएंगे ना आप लोग तो 2:15 से 3:15, ठीक है ना, तो उसमें ही हो जाएगा ये टॉपिक। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं दोपहर में, ठीक है जी।